डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह नामजद। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डॉक्टर यूनुस को अबूरी हुकूमत का चीफ एडवाइजर मुकर्रर किया गया है। ऐवान सदर में होने वाली बैठक में अहम फैसला किया गया। तलबा के मुतालबे पर बांग्लादेशी सदर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। तलबा का फौज की हिमायत याफ्ता कोई भी हुकूमत कबूल करने से इनकार। नोबेल इनाम याफ्ता माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत बनाने का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर यूनुस ने अबूरी हुकूमत का चीफ एडवाइजर बनने की पेशकश कबूल कर ली। इंटरव्यू में कहा कि अवाम आज़ादी का लुत्फ उठाएं, यकीनी बनाएं इस बार गलती ना हो। बांग्लादेश में सियासी असीरों को रिहा कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरबराह खालिदा ज़िया को भी रिहा कर दिया गया। बांग्लादेश में जमात इस्लामी और BNP के कई बरसों से लापता अफराद बाजियाब। अदालत ने 1000 से जायद रहनुमाओं और कारकुनान की जमानत मंजूर कर दी। बांग्लादेश में अफरा तफरी की सूरत हाल बरकरार। हंगामे ना रुके। मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस बांग्लादेश के घर पर धावा। तोड़फोड़ की। अरकान पार्लियामेंट के घरों और अवामी लीग के दफातर पर भी हमले। मुश्तल हुजूम ने अवामी लीग के रहनुमा का होटल जला दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक आग लगने के नतीजे में 24 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। मुश्तल हुजूम ने साबिक बांग्लादेशी कप्तान और रुकन पार्लियामेंट मशरफी मुर्तजा के घर को भी आग लगा दी। जिला शेरपुर की जेल पर नामालूम अफराद के हमले के बाद 500 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। अवाम के गुस्से पर बांग्लादेशी पुलिस ने सिक्योरिटी खदशात पर काम करना छोड़ दिया। पुलिस तंजीम का कहना है कि हर पुलिस एहलकार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए जाने पर हड़ताल जारी रखेंगे। भारत की बांग्लादेशी सियासतदानों पर की गई सरमायाकारी डूब गई। शेख हसीना वाजिद के फरार के बाद बांग्लादेशी अवाम भारत से नफरत करने लगे। दारुल हुकूमत ढाका में वाक़े इंदिरा गांधी कल्चर सेंटर और बंग बंधु मेमोरियल म्यूजियम को जला दिया गया। न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी मुजाहिरीन ने कौंसल खाने पर धावा बोल दिया। तोड़फोड़ की। शेख हसीना वाजिद और उनके वालिद शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को उतारा गया। बांग्लादेश में बिगड़ती सूरत हाल पर भारत को अपनी फिक्र लाहक हो गई। बांग्लादेश के साथ मौजूद तमाम सरहदी इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। भारत ने बांग्लादेश के लिए परवाजें मनसूख कर दी। रेलवे सर्विस भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। अमरीका ने बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का वीज़ा मनसूख कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक शेख हसीना वाजिद ने बरतानिया में सियासी पनाह की दरखास्त दे दी। बरतानवी हुकूमत ने तवील सियासी पनाह देने से इनकार कर दिया। शेख हसीना वाजिद मुल्क से फरार के बाद भारत में खुफिया मकाम पर रिहाइश पजीर। ढाका से फरार की कोशिश पर साबिक वज़ीर ख़ारजा एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। उधर बांग्लादेश की सूरत हाल पर भारतीय हुकूमत का ऑल पार्टीज इजलास। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने शुरका को ब्रीफिंग दी। शेख हसीना वाजिद का भारत आना बाहमी वज़ादारी का इक़दाम करार। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पूछा, क्या बांग्लादेश के बहरान में गैर मुल्की हाथ का इम्कान है? भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने जवाब दिया, कुछ कहना अभी क़ब्ल अज़ वक्त है। मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल पर बांग्लादेशी आर्मी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल ज़ियाउल अहसन को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। बांग्लादेशी फौज के एलामी के मुताबिक मेजर जनरल ज़ियाउल अहसन की जगह मेजर जनरल रिजवानुर रहमान इंटेलिजेंस चीफ मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल अनवर शमीम चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सैफुल इस्लाम वजारत खारजा में फराइज सरंजाम देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मुजीबुर रहमान को GOC आर्मी ट्रेनिंग और डॉक्ट्राइन कमांड तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद तबरेज शम्स चौधरी क्वार्टर मास्टर जनरल होंगे। शेख मुजीब की बेटी हसीना वाजिद बांग्लादेश की अमीर तरीन शख्सियत निकली। शेख हसीना 6 करोड़ टके से जायद की मजमूई दौलत की मालिक हैं। दौलत के अंबार की वजह से उनका शुमार दुनिया की ताकतवर तरीन खवातीन में किया जाता है। उनकी सालाना तकरीबन तनख्वाह 13 लाख टके से जायद है। शेख हसीना वाजिद 6 एकड़ ज़रई अराजी की भी मालिक है। उनकी दौलत में रियल स्टेट का भी एक बड़ा हिस्सा है। बांग्लादेश के अलावा शेख हसीना की बैरून मुल्क भी जायदादें हैं। सिंगापुर में घर, रिहायशी प्लॉट और विला भी हैं।
हसीना वाजिद का भाग जाना इनकलाब है। बांग्लादेशी लोगों का सियासी और जमहूरी शऊर हमसे बहुत अच्छा है। अगली हुकूमत जमात इस्लामी और दूसरी जमातें मिलकर बनाएंगी। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम मुकाबिल में गुफ्तगू। कहा कि भारत ने बांग्लादेश को खो दिया है। इससे बड़ा धचका भारत को गुज़श्ता 50 साल में नहीं लगा। भारत खिते में अकेला हो गया है। श्रीलंका में भी एंटी भारत हुकूमत आएगी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। कानूनी टीम को नजरसानी अपील की तैयारी की हिदायत कर दी। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आइंदा 1-2 रोज में दरखास्त दायर करेगा। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, अपने इख्तियारात का सुप्रीम कोर्ट में दिफा करेगा। आज़ाद अरकान को 15 दिन का वक्त देने पर एतराज आयद किया जाएगा। आइन में आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में 15 दिन का वक्त दिया। पार्टी टिकट जमा न कराने वाले उम्मीदवार कैसे पीटीआई के अरकान हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अब हम भी अपील का हिस्सा होगा। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान के बयान हल्फी और पार्टी वाबस्तगी फॉर्म की स्क्रूटनी भी शुरू कर दी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का शदीद एहतजाज और शोर शराबा। अली मोहम्मद खान और सबगतुल्ला की तरमीम भी मुस्तरद कर दी गई। स्पीकर ने तरमीमी बिल की शिकवार मंजूरी ली। अपोजिशन अरकान ने बिल की कॉपियां फाड़कर हवा में उछाल दी। तरमीमी बिल के मुताबिक इंतखाबी निशान के लिए पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। मुकर्ररा मुद्दत में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने पर कोई सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार न होगी। एक बार किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इजहार कर दिया तो वो नाकाबिले तब्दील होगा। आज़ाद अरकान असम्बली 3 रोज में किसी जमात में शामिल हो सकते हैं। कानून साजी का इख्तियार ऐवान को है, हम ये इख्तियार 17 लोगों को नहीं देंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, हमारी कानून साजी को गैर मुंतखब लोग खत्म नहीं कर सकते। आइन की तशरीह और आइन को रीराइट करने में बड़ा फर्क है। पीटीआई ने एक दिन में 51 बिल मंजूर कराए। ये किस मुंह से हम पर इल्जाम लगाते हैं? बानी पीटीआई हमेशा यू टर्न लेते हैं। इनके दौर में कानून साजी कैसे हुई सबको पता है। किसी के दामन पर स्याही फेंकने से पहले अपना दामन देख लिया करें। एक वोट की अक्सरियत से स्टेट बैंक का कानून मंजूर कराया गया। तरमीमी बिल बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। हुकूमत ने कानून को घर की लौंडी बना लिया। इस बिल के जरिए ये इंतखाबात में धांधली को छुपाना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। कहा, साफ कह दें पीटीआई के मैंडेट को नहीं मानते। जो चीज़ आपने कमाई नहीं वो कैसे मांगने चले हैं? इलेक्शन में हार कर फॉर्म 47 के जरिए पार्लियामेंट में बैठे हैं। सेनेटर अली जफर बोले कि ये बिल सिर्फ और सिर्फ मखसूस नशिस्तों से मुतालिक है। आइन के खिलाफ कोई कानून पास होता है तो अदालत उसे कलअदम करार दे सकती है। ये कानून जल्द गलत साबित हो जाएगा। ये नहीं हो सकता कि जिसकी 1 सीट है आप उसको 10 सीटें दे दें। मौजूदा हुकूमत का अंजाम भी हसीना वाजिद जैसा होगा। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद से फोन करके मशवरा कर लें वापस कैसे जाना है। अवाम के हक पर डाका डालने वालों का यही हाल होता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, इन लोगों ने फरार होकर जद्दा जाना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बांग्लादेशी अवाम ने फैसला कर दिया गद्दार कौन है और कौन था। मुजीबुर रहमान के मुजस्मों के साथ क्या हुआ, तारीख ने अपना फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई को कोई बताए मकाफाती अमल बेरहम होता है। मीडिया से गुफ्तगू में तारिक फजल चौधरी ने कहा, बांग्लादेश की सूरत हाल पर अपोजिशन के अरकान बातें कर रहे हैं। बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने आमिराना हुकूमत कायम कर रखी थी। पीटीआई सियासत और कौम में जो तकसीम लाई वो गली मोहल्लों में गई। नैब की तोशाखाना के नए केस में तहकीकात जारी। 2 तहकीकाती टीमों की अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश। तफ्तीशी टीमों ने बलगारी सेट के हवाले से सवालात पूछे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 8 अगस्त तक 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी चेयरमैन को जेल रूल्स के मुताबिक सहूलियात देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने बानी चेयरमैन को जेल में मयसर सहूलियात की पिछले 2 हफ्तों की रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी।
बारूद बरामदगी केस में तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन को डियाला जेल से रिहा कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने रऊफ हसन की जमानत मंजूर की। 3 अगस्त को तर्जमान पीटीआई को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया था। जमानत का तहरीरी फैसला भी जारी। अदालत ने लिखा, रऊफ हसन मुकदमे में नामजद नहीं थे। इनसे ना ही कोई असलहा मिला, ना बारूदी मवाद। असलहा और बारूदी मवाद के लिए पैसे देने के भी कोई शवाहिद नहीं मिले। हाफिज नईमुर्रहमान ने 8 अगस्त को धरना मार्च का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी के रावलपिंडी और कराची में धरने जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं, अशराफिया और हुकूमत अपनी मराद कम करे, मुतालबात की मंजूरी तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। जल्द हुकूमती मुज़ाकराती टीम की तलाश एक गुमशुदा का इश्तिहार देंगे। 11 अगस्त को लाहौर, 12 अगस्त को पेशावर में धरना दिया जाएगा। 14 अगस्त के बाद ताजरों की मुशावरत से मुल्कगीर शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया जाएगा। बिजली कंपनियों के 1,90,000 मुलाजमीन को सालाना 15 अरब की मुफ्त बिजली दिए जाने का इंकशाफ सामने आ गया। अगर एक प्लांट सारा साल बंद रहे तो भी इसको अदायगी करना होती है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन की सेनेट कमेटी में ब्रीफिंग। कहा, प्लांट्स इसलिए नहीं चलाते कि वो वारे नहीं आता। एक मुलाजिम को साल की 78,000 रुपए की बिजली मुफ्त दी जाती है। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा, IPPs एक इश्तहा बन चुका, इसी वजह से लोग सड़कों पर हैं। पंजाब में तलबा के लिए ई बाइक्स का हसूल करीब से करीब तर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ई बाइक प्रोजेक्ट में किस्त कम से कम मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। कहा कि पंजाब को भी दुनिया की तरह इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करना चाहते हैं। ई बाइक प्रोजेक्ट बाइक्स की फराहमी का मंसूबा तलबा के लिए आसानियां पैदा करेगा। पंजाब तलबा को सहूलियात की फराहमी में हमेशा की तरह लीड करेगा। चीनी शहरियों के लिए 14 अगस्त से ऑनलाइन वीज़ों का ऐलान। पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों को कारोबार के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में चीनी बिजनेस कम्युनिटी के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ऑनलाइन वीज़ा से चीनी ताजरों को बहुत आसानी होगी। चीनी ताजरों ने सिक्योरिटी प्लान के हवाले से अपनी तजावीज़ भी पेश की। सिंध में गैर हाजिर असातिज़ा की बैरून मुल्क मौजूदगी का इंकशाफ। सूबाई महकमा तालीम ने तवील अरसे से गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। कवायद के खिलाफ बैरून मुल्क जाने वाले असातिज़ा का FIA से रिकॉर्ड तलब। उधर कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, बस अड्डों को कराची से बाहर मुंतकिल करने का फैसला किया है। शहर से बस अड्डों तक शटल सर्विस चलाई जाएगी।